नंबर ये उसका ठीक है क्या फायदा मत इसमें तो वो भी नहीं है ना आपका ब्लूटूथ उसकी मैं उसको कर दी ईद मुबारक से अरे आप क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम Full Sawab in the presence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Ahlul Bayt alayhi salam. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे और आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख ही लिया है कि मेरी बेटी ने अपना कुरान कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये दिन हमारे लिए बहुत फ़ख्र का, बहुत खुशी का दिन था। मतलब मेरी बेटी के लिए एक स्पिरिचुअल माइलस्टोन, उसका हार्ड वर्क, उसकी डेडिकेशन, छोटी सी एज में मतलब माशाल्लाह से उसने अपना कुरान ख़त्म कर लिया है और अब बिग अचीवमेंट। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उसकी टीचर के लिए, उसकी कुरान टीचर के लिए, कि उन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरी बेटी की बहुत हेल्प की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमेशा हमेशा नवाजते रहें, इलाही आमीन। तो मैं आई थी ग्रोसरी करने के लिए क्योंकि मैंने करनी थी घर में इफ्तार पार्टी या फिर आमीन सेरेमनी ही समझ लें इसको। कुछ अंदर से अलग ही फीलिंग्स थी। मतलब हर पेरेंट्स की ही ख्वाहिश होती है, चाहते हैं कि अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर में कुछ फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूँ और उसकी आमीन सेरेमनी कर लूँ। तो उसके लिए एक मेमोरेबल दिन रहेगा, यादगार दिन रहेगा उसके लिए। तो मैं चाह रही थी कि मैं सारी चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज़ करूं और सब कुछ खुद अपने हाथों से करूं। और जब सब आपके खाने की तारीफ़ कर देते हैं ना, तो फिर लगता है कि आपकी सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है। तो बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला बस इज़्ज़त रख लीजिएगा और सबको मैं जो भी बनाऊं पसंद आ जाए। तो ऐसा कोई हेल्प थी नहीं मेरे पास, सब कुछ खुद ही करना था हस्बैंड की हेल्प के साथ। लेकिन ज़ाहिर है उनका अपना जॉब है, ऑफिस है, तो जब भी वो मेरी हेल्प कर सके तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ पर मैं बना रही थी मिनी बीफ बर्गर पेटी। इसको क्योंकि मुझे फ्रीज़ करके रखना था तो ये मेरे लिए एक आसानी थी कि मैं इसको पहले से बना के रख सकती थी। तो मैंने जो था ये सारे बीफ बर्गर जो थे ना, इनकी पेटी बना के रख ली थी और इनको फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और फिर मुझे बस इसको जब अफ्तार का दिन होगा तो मुझे आराम से बस इसको निकाल के फ्राई करना होगा और अपने बर्गर्स को रेडी करना होगा। तो ये रात का टाइम हो रहा था और हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस गए हुए थे और जब वापस आए तो ये अफ्तार सहूर बॉक्स लेकर आए थे। उनके ऑफ़िस में यहाँ पर ऐसा है कि अफ्तार में भी और सहरी में भी जो भी टाइम का आपकी जॉब होती है उस टाइम पर इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं। तो ये काफ़ी आसानी हो गई थी मेरे लिए कि सहरी में ये चीज़ें आ गई थी। तो घर की सहरी के साथ इसको ऐड करके हमने अपनी सहरी भी कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ पर सहरी का टाइम हो रहा था और कुछ कुछ घरों में लाइट्स जल रही थी और साथ ही अजान भी शुरू हो चुकी थी। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट की थी हम लोगों ने कि ये विंडो पर विंडो नहीं है, स्लाइडिंग डोर है एक्चुअली ये। तो यहाँ पर जो है नेट के कर्टन्स लगे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर मैंने अमेज़ॉन से कुछ फ्लावर्स मंगवाए थे, लाइट्स मंगवाई थी, तो उनको वहाँ पर हैंग कर दिया था, लटका दिया था, सजा दिया था ताकि कुछ रौनक लगे घर में, पता चले कि कोई पार्टी शार्टी हो रही है। और मैं मेन्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जो मैंने मेन्यू अपने लिए डिसाइड किया था पार्टी का, उसमें थे फ्राइड जो आइटम्स थे वो रोल थे, समोसे थे। इनको अच्छा मैंने रोल समोसों को भी पहले से ही बना के फ्रीज़ कर लिया था अपनी आसानी के लिए। तो रोल समोसे और जो बर्गर पेटीज़ थे उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहा था। और
उसके अलावा था पकौड़े और फ्राइड मिर्चें और काले चनों की चाट बनाई थी, और जो फ्रूट चाट थी वो भी क्रीमी फ्रूट चाट थी, और मीठे दही बड़े थे, और बीफ बर्गर्स थे, चिकन चीज़ टोर्टेलास था, और खजूर और ड्रिंक्स। अफ्तार के बाद मैंने डिनर का अरेंज किया हुआ था, और डिनर जो था वो अफ्तार के साथ नहीं सर्व करना था मुझे, क्योंकि अलग से करना था, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं सब और फिर चाय वगैरह चलती है, और उसके बाद फिर जो है ना भूख लग रही होती है सबको, तो बस एक ही साथ सारी चीज़ें सर्व कर दो ना तो लगता है कि बस कोई बेचारा भूखा ही बैठा रह जाए बाद में, और फिर वो बुरा लगता है। तो इसलिए पहले अफ्तार किया, फिर सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद फिर चाय का सेशन चला, फिर बातें शातें होती नहीं, और फिर माशाल्लाह से इतनी रौनक थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर हम लोगों ने केक कट किया था, और उसके बाद फिर खाना जो था ना वो सर्व किया था। और जो खाना था उसका मेन्यू मैंने सिंपल रखा था, क्योंकि अफ्तार में काफ़ी सारी माशाल्लाह से चीज़ें थीं, तो मैंने डिनर को लिमिटेड रखा था। डिनर में मैंने सिर्फ चिकन कौरमा और बीफ पुलाव था, उसके साथ सैलड और रायता। मैं तो पूरा दिन किचन में बिज़ी रही थी, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा बिज़ी करने के लिए उन लोगों को गुडी बैग्स दे दिए थे बच्चों के लिए, कि जो बच्चे आएंगे उनको गुडी बैग्स तो मिलने चाहिए। तो बच्चे बैठकर अपना गुडी बैग्स की पैकिंग में लगे हुए थे, और मेरा तो पूरा दिन किचन में गुजर गया था। जब कोई दावत होती है ना तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे जल्दी से गुजर गए। मैंने अपने मेन्यू में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी जाकर मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और बस यहाँ पर सारे तकरीबन काम फिनिश हो गए थे, और टाइम जो था वो बहुत जल्दी से भाग रहा था। रोल, समोसे, पकौड़े और मिर्चें, इन सभी को फ्राई करना था, 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी जो टाइम था ना वो लग रहा था कि बस कुछ हो गया है अब टाइम को। माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छी पार्टी रही, सबको सारी चीज़ें बहुत पसंद आईं, और यही मेरी दुआ थी कि अल्लाह मियां बस इज़्ज़त रख लें सबके सामने, और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो बस यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूल करें इस महीने के सदक़े से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।